उषा पटेल गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। तो आज दोस्तों मेरा वीडियो का टॉपिक है सिल्वर डस्ट प्लांट। तो काफ़ी लोगों के उसको पहचान नहीं है। मैंने भी यहाँ गुजरात में मैंने ज़्यादा इतना प्लांट मैं नहीं देख पा रही हूँ, और गुजरात में मैंने देखा है कि इनकी ज़्यादा उसको सबको मतलब इसके विषय माहिती नहीं है। तो मैं आज नर्सरी में से लेके आई हूँ 10-10 रुपये में। फ्लावर शो हुआ था और फ्लावर शो ख़त्म हो गया, तो सारे फ्लावर शो के जो भी प्लांट थे ये सरकारी नर्सरी में रख दिए हैं। और मैं जहाँ से जाके 10-10 रुपये में ढेर सारे प्लांट लेके आ गई थी। और ये भी मैंने एक बार मैं पहले लाई थी लेकिन चला गया था, और आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ। इस प्लांट को मैं रिपोर्टिंग करूँगी, इसकी कैसे मिट्टी बनानी है, क्या क्या ख्याल रखना है, और कैसे मौसम में कैसे बचाना है, ये सारी बातें करेंगे। जब हम नर्सरी में लेने जाएंगे तो वो भी 70-80 रुपये में मैंने अमेजन में देखा, 100 रुपये में, 150 रुपये में मिल रहा है। लेकिन मैं सरकारी नर्सरी में से फ्लावर शो के प्लांट थे, इसलिए मुझे 10-10 रुपये में मिल गया। दूसरा, इस प्लांट का हमें क्या ख्याल रखना है। पहले तो देखो इसकी सुंदरता देखो, क्योंकि इसके ऊपर जैसे हमें ऐसा लगा कि बर्फ़ पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। कश्मीर में जो प्लांट दिख रहे हैं ऐसा उसका लुक है। उसके जो स्नो प्लांट भी बोलते हैं और सिल्वर डस्ट भी बोलते हैं, कि जैसे उसके ऊपर चांदी, सिल्वर मतलब चांदी, तो चांदी की पाउडर गिरी हुई हो, जो भी मानो। लेकिन ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला। और इसमें येलो कलर के छोटे से फूल भी आते हैं, लेकिन बहुत प्लांट बड़ा हो जाए तभी। और अभी तो हमें रिपोर्ट करना है, कौन से ख्याल रखना है। तो पहला, इस प्लांट को हमें वो जब भी रिपोर्ट करें तो भुरभुरी मिट्टी बनाएं। तो क्या ख्याल रखना है कि जब ठंड की मौसम होती है आप इसको बाहर रखोगे कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। पर जैसे जैसे अभी फेब्रुआरी है, मार्च एंड तक आप इसको बाहर रख सकते हो। फिर जब भी मार्च ख़त्म हो गया, अप्रैल शुरू हो जाएगा, और जैसे ही गर्मी शुरू हो जाए हमें उसको बचाना है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है उसको, हमें ऐसी जगह पे रख देना है कि जहाँ सारे प्लांट है इसके बीच में हमें छोड़ देना है, तो इसको डायरेक्ट धूप ना मिले और इसको ह्यूमिडिटी मिलती रहे। दूसरा, हमें ख्याल रखना है वाटरिंग का। ठंडी हो या गर्मी, जब तक इसकी मिट्टी सूखे नहीं हमें वाटरिंग नहीं करनी है। मिट्टी सूखे तब भी वाटरिंग करें। ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो ये प्लांट एक ऐसा है, रूट रॉट होगी, ख़राब हो जाएगा, फंगस लग जाएगा इसके रूट में और इसके प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो वाटरिंग का खास ख्याल रखना है, और वाटरिंग भी करें मिट्टी सूखे तब में करें। और दूसरा, इसके ऊपर कभी हमें वाटरिंग नहीं करनी है। इसके ऊपर वाटरिंग करने से इसकी पत्तियाँ जो होती है ख़राब हो जाती है, प्लांट फंगस लग जाता है और हमारा प्लांट मर जाता है। तो इसको बचाना है तो खास वही ख्याल रखना है, इसके ऊपर वाटरिंग नहीं करनी है, मिट्टी सूखे तब तक वाटरिंग नहीं करनी है। और जैसे ही अप्रैल आए, गर्मी आए, हमें उसको गर्मी से बचाना है। इसको कोई भी ऐसा रोग नहीं होता है, जो होता है वो फंगस के हिसाब से हमारा प्लांट मर जाता है। और इसके ये एक परमानेंट प्लांट है, हम रख रखाव कर सके तो ये हमारे गार्डन में एक बार आएगा, कभी नहीं जाएगा। दूसरा, जब ये गमले में लगा होता है तो बहुत इसकी इतनी हाइट नहीं होती है जैसे हमारे ये प्लांट की होती है, इतनी ही होती है। पर जब हम इसको मिट्टी में लगाते हैं तो ये शायद 3-3.5 फुट तक जा सकता है, और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला। क्योंकि हमारे सारे प्लांट आप देख सकते हो ग्रीन 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 होते हैं, और एक ऐसा एक लुक है उसका, अनोखा लुक है। तो हमें हमारे गार्डन में उसको ज़रूर से ऐड करना चाहिए। तो जब भी उसकी मिट्टी बनाओ, भुरभुरी मिट्टी बनाओ, बहुत ऐसे इसमें गार्डन सॉइल मत रखो, सैंड रखो, और वर्मी कंपोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट। यहाँ मेरे पुरानी मिट्टी है, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चाय, सूखी हुई मेरी यूज़ की हुई चाय पत्ती डाल दी है, और इसमें एक नींबू का छिलका डाल दिया है, और मैं इसके ढक दूँगी। अभी मैं रिपोर्ट करूँगी तो मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ वही बता दो। तो मैंने पानी का तो खास आपको बता दिया कि पानी का खास ख्याल रखना है, और इसको ऐसे बहुत सारे इसको खाद की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी मैं रिपोर्ट करूँगी तभी मैं अच्छी सी खाद डाल दूँगी। और इसको साल में सिर्फ 2 बार आप खाद डालो, कि जब गर्मी शुरू होने से पहले, मतलब फेब्रुआरी और मार्च के, तब तक डाल दो, और फिर बारिश के बाद डाल दो। तो बस साल में आप इसको 2 बार खाद डाल दो, और वो भी खाद कौन सी, नाइट्रोजन रिच कोई भी। तो मैं नाइट्रोजन रिच में DAP भी डाल सकती हूँ। और इसके सिवा आप किचन वेस्ट है,
गाय का गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन की हो, वही हमें खाद इसको देनी है। तो जब मैं मिट्टी बनाई, में पुरानी मिट्टी अच्छी है और इसमें मैं खाद डाल दूँगी। और ये नर्सरी वाली जो मिट्टी है आप देख सकते हो, अकेली सैंडी है, देखो। तो मैं इसको रिपोर्ट करके आपको बताती हूँ। तो देखो फ्रेंड, मैंने उसको निकाल दिया है। तो देखो इसकी ये रूट देखो बहुत नाजुक सी होती है। और दूसरा मैं वही बोलती हूँ, हम नर्सरी से लाते हैं जो प्लांट, तो इतनी अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी भी नहीं होती है और खाद भी नहीं होती है, खाली DAP या यूरिया डाले हुए हो। लेकिन ये जो प्लांट है मैं फ्लावर शो से लाई हूँ। और फ्लावर शो में क्या है कि इसकी जो भी मिट्टी बनाते हैं बहुत वेल ड्रेन मिट्टी होती है, बहुत रिच मिट्टी होती है। इसमें DAP तो होता है, इसके साथ साथ इसमें वो वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा होती है। बहुत भूरी ये लोग मिट्टी बनाते हैं। तो आप देखो इसकी रूट बहुत नाजुक है। तो मैंने दोनों को निकाल दिया है, मैं इसमें बिठा दूंगी। और जितनी भी जगह इसमें बचेगी, इसमें मैं अकेला वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी DAP, फंगीसाइड पहले मैं डाल देती हूँ और मैं एप्सम सॉल्ट डाल दूंगी। तो देखो फ्रेंड, मैंने रिपोर्ट कर दिया है। अभी मेरे पास कोई गमला खाली नहीं था, तो मैंने छोटा सा प्लांट है, दोनों को एक ही में रिपोर्ट कर दिया। तो मैंने आपको बता दिया। देखो ये नर्सरी वाले ने कितनी अकेली सैंड में, मतलब फ्लावर शो वाले ने अकेली सैंड में ही उसको ग्रो किया है। और बहुत सारी रूट्स मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने दोनों एक ही में बिठा दिया। थोड़ी सी रूट्स मैंने निकाल दी, थोड़ी मिट्टी निकाल दी और इसको रिपोर्ट कर दिया। तो आपको बस वही ख्याल रखना है कि गर्मी से बचाना है, पानी ओवर वाटरिंग नहीं करना है, और इसको साल में 2 बार इसको फर्टिलाइज़र करना है, वो भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, और गर्मी से बचाना है बस। और जब भी आप साल में 2 बार फर्टिलाइज़र करो, फंगीसाइड का खास यूज करो, और इसके ऊपर कभी वाटरिंग नहीं करो, पत्तियों को कभी मत ना हिलाओ। और बारिश में भी उसको बारिश से बचाना है। बस थोड़ा सा ख्याल रखोगे आप, तो भी ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है, बहुत खूबसूरत दिखने वाला परमानेंट प्लांट है, और उसकी पत्तियों की वजह से ही वो खूबसूरत दिखता है। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड जय श्री कृष्ण।